हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बहुत-बहुत मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस जी, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन-कौन सी बुक आपको वर्ग 1 एमपी-टेट के लिए चाहिए होंगी। भाइयों का कमेंट आ रहा था कि वर्ग 1 की पूरी ऑल बुक सजेस्ट कीजिए, जिससे कि हम अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस रख सकें और अच्छे से अच्छी तैयारी करके वर्ग 1 में क्वालीफाई कर सकें। तो सबसे पहली बुक दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको वर्ग 1 में सबसे पहले डिक्शनरी की आवश्यकता ज़रूरी है दोस्तों, तो इसके अंदर से देखो दोस्तों, ये है ब्लैक बुक। इसके अंदर कम से कम आप देख सकते हैं 15,000 के समथिंग वर्ड्स रहते हैं, इंग्लिश टू हिंदी रहते हैं दोस्तों। और इसके अंदर जो कंटेंट है, सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, सिनोनिम्स, हिंदी वोकैबुलरी, होमोनिम्स, स्पेशल वर्ड, रूट वर्ड, 100 प्लस प्रैक्टिस सेट इसके अंदर मौजूद हैं। ये है ब्लैक बुक नाम की आती है। इसके अंदर पूरी इंग्लिश वोकैबुलरी है जो आपको वर्ग 1 में हेल्प करेगी। 2023 की एडिशन थी मेरे पास। जब पहले एक बार वर्ग 1 का नोटिफिकेशन आया था, तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन तब मेरा एमए कंप्लीट नहीं था, इसलिए मैंने तब फॉर्म नहीं डाला हुआ है। इसके बाद एक और बुक है दोस्तों, ये लेयर 3 एजुकेशन की है। ये ट्रस्टवर्दी रूप फॉर लर्नर्स है। ये इंग्लिश ग्रामर है दोस्तों। इसकी खास बात ये है कि दोस्तों ये आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करवा देती है। जितने भी ग्रामर में टॉपिक होते हैं, उन टॉपिकों की आप इस बुक के द्वारा रिवीजन कर सकते हैं। ये टॉपिक आप देख सकते हैं, यही टॉपिक आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छी बुक है जो कि हैंड रिटन फॉर्म में है, जैसा कि मैंने इस बुक का रिव्यू आपको पहले ही बता दिया है। ये हमारी अभी अभी दोस्तों ये ग्रामर के लिए बात चल रही है, लिटरेचर के लिए भी बताऊँगा, वो भी बुक मेरे पास हैं। आप ये ना सोचें कि इतनी जल्दी सारी की सारी बुक, ये ग्रामर की हो गई। अब दोस्तों और ग्रामर में इसके बाद बताता हूँ, ग्रामर में आपको और क्या सजेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर आपको ग्रामर में अच्छा से पढ़ना है, पूरा प्रिंटेड मटेरियल पढ़ना है दोस्तों, तो रैन एंड मार्टिन की बुक आती है जो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपटीशन होती है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ओरिजिनल मार्का पड़ा हुआ है। ये ग्रामर भी दोस्तों बहुत अच्छी ग्रामर है, इसको मैं टॉप नॉच की ग्रामर की बुक मानता हूँ, जो कि मैंने अब तक की पढ़ी हुई ग्रामर है। दोस्तों कुछ भाई बोलते हैं वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पाता क्योंकि अक्सर मैं एमपी सेट के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, और वो कि 11 जनवरी से एग्ज़ाम हो रही है, तो इसलिए मैं वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं सिर्फ बुक की वीडियो बना रहा हूँ। मैं अभी कंटेंट पढ़ाने का बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ, लेकिन बनाऊँगा वो भी जल्दी ही। एमपी सेट के एग्ज़ाम होने के बाद इसका नोटिफिकेशन लगभग दिसंबर में आएगा या दिसंबर के आखिरी तक आएगा। तब तक फिर अपन वीडियो बनाना शुरू करेंगे। एक बार नोटिफिकेशन तो आ जाए कम से कम, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और बाकी अपनी तैयारी रिवीजन करना है, तैयारी तो हो चुकी है। सत्यादि शर्मा से अपन ने नोट्स लिए हुए हैं सारे के सारे सत्यादि। फिर दोस्तों इसके बाद एक बुक आती है, एक बुक है दोस्तों मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 1 की। इसमें दोस्तों मैं बता दूं आपको, कंटेंट प्लस थ्योरी है। ये दोस्तों ये लिटरेचर की है। ये दोस्तों पेपर 1 यानी पेपर 2 बोल सकते हैं, या पार्ट 2 बोल सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको थ्योरी मिलेगी, यानी कौन किसके साथ क्या कर रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला जो अपने पास नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ये देख सकते हैं ये कब हुआ था। ये 1796 में ये ओरिजिनली लिखा गया था, 1797 तक। जनर इसका रियलिस्टिक है, रिजेंसी, रोमांसिक है ना, सोशल नॉवल है, डोमेस्टिक एरा में फिक्शन है, ये कोर्टशिप नॉवल है। तो ये सारे इसके अंदर कंटेंट प्लस 50 एमसीक्यू के साथ ये मेरे पास वॉल्यूम बने, जो कि अपन ने लगा चुकी हैं। अब इसके बाद इसका पार्ट 2 यानी वॉल्यूम 2 है। ये वॉल्यूम 1 था अजय सर का, आप जानते होंगे अजय कुमार बस्सा, जिनका चैनल है यूट्यूब पर, लगभग 38,000 या 35 से 40,000 के बीच जिनके सब्सक्राइबर है। लिटरेचर का पार्ट पढ़ाते हैं और बुक भी वहाँ से मौजूद है उनके पास, और वो बुक भी सप्लाई करते हैं। तो ये वॉल्यूम 2 है। इसके अंदर ये लिखा है कि टॉपिक वाइज ओनली एमसीक्यू। क्या लिखा है? टॉपिक वाइज एमसीक्यू। और इसके अंदर देखो क्या है, एक तो प्रीवियस ईयर इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है विद सॉल्यूशन के साथ, और सिलेबस विद एग्जाम पैटर्न है। ग्रामर थ्योरी प्लस एमसीक्यू है, इसके अंदर थ्योरी भी है, ग्रामर भी, और लिटरेचर थ्योरी प्लस एमसीक्यू। लिटरेचर की भी थ्योरी और इसके भी एमसीक्यू है। अब इसके अंदर क्या है देख सकते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, बिल्कुल सही है। 3 लेयर प्रैक्टिस है, बिल्कुल है, मतलब पहले थोड़ा इजी, फिर हार्ड, फिर हार्ड, इसको 3 लेयर बोला जाता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रैक्टिस है। वोकैब इसके अंदर रिपीटेड एमसीक्यू हैं। टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यू इसके अंदर मौजूद हैं, है ना। लिटरेचर है, पोएट वाइज
स्टेंजा वाइज, थीम बेस्ड, राइटर वाइज, वर्क वाइज, एक्ट वाइज, सीन वाइज, मिसलेनियस क्वेश्चन। तो इसके अंदर बहुत अच्छा कंटेंट आप बोल सकते हैं अगर आपकी टॉप नॉच की तैयारी करनी है। तो अगर आप ये नहीं कहता, अगर आपकी तैयारी हो गई है तो इस बुक को आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनको आप लगा सकते हैं तैयारी करने के बाद। कम से कम 250 क्वेश्चन एक चैप्टर से यहाँ पर दिए गए हैं। मैं बता देता हूँ, ये देख लो आप, 230 पहले दिए गए हमको जो आप लोगों ने देखा होगा। एक चैप्टर का नाम है दोस्तों वो लूसी मैनेट वाला, डॉक्टर मैनेट वाला, जो कि टेल ऑफ टू सिटीज के नाम से है या फिर और कुछ नाम से है, मैं देखता हूँ। आई थिंक ये देख सकते हैं, आपको मैं पूरी क्वेश्चन शुरू शुरू से बता दूंगा, आप उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं। टेल ऑफ टू सिटीज है दोस्तों, ये देखो पास में आंसर भी नहीं मिलता इसलिए सस्पेंस भी बना रहता है। आप पेंसिल से आप आंसर लगा सकते हैं। जैसे टेल ऑफ सिटीज कब कब पब्लिश्ड हुआ था, तो 1859 में पब्लिश्ड हुआ था। व्हाट आर द टू सिटीज रिफॉर्म टू, दोस्तों ये लंदन एंड पेरिस में हुए। तो पूरी 230 क्वेश्चन अगर आपको ये किससे मिल जाते हैं तो क्या ही बात है। ये दोस्तों देख सकते हो 248 प्राइड एंड प्रेजुडाइज से हैं ये क्वेश्चन। तो 248 क्वेश्चन अगर आप प्राइड एंड प्रेजुडाइज से लगा लेंगे तो क्या ही क्वेश्चन बचेगा आपसे, बताइए। तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम 2 पहले आप थ्योरी की तैयारी करो, इसके बाद वॉल्यूम 2 लगाना शुरू करो, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन 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 है ना। ये देख सकते हैं इसके अंदर क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे पड़े हैं। अब दोस्तों इसमें ग्रामर का आ जाता है, टॉपिक वाइज रिवीजन देख सकते हैं आप। वर्ब का टॉपिक है ये, इस तरीके से सारे के सारे टॉपिक इसमें। ये आर्टिकल का है तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 50-100 क्वेश्चन आर्टिकल से लगेंगे, है ना दोस्तों। तो ये आपकी प्रैक्टिस, ये देखो ग्रामर एंड वोकैब प्रैक्टिस यहाँ से आ जाती है। ये देख सकते हैं लगभग 409 पेज से लगभग दिखा सकते हैं आपको। ये कम से कम 309 से 409 तक कम से कम बता रहा हूँ दोस्तों। ये आपको बहुत सारे पेजेस, मतलब 100 पेजेस के लगभग आपको ग्रामर मिल जाती है इसके अंदर। 400 पेज का लिटरेचर रिवीजन हो जाएगा, ये हो गया। अब इससे पहले दोस्तों मैं आपको, मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं वो भी मैं आपको देखो पहले मैंने विदाउट बुक की तैयारी की थी। मेरे पास कोई बुक नहीं थी, ये देख सकते हैं। मैं इस तरीके से मेरे पास नोट्स थे जो सत्यादि शर्मा के मैंने प्रिंटेड करवाए थे। उनके एप्लीकेशन से ही मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ, और कहीं नहीं मिलेंगे आपको ये नोट्स। ये पूरा मतलब बुक के अंदर जो वॉल्यूम 1 के अंदर दिया हुआ है वो नोट्स में भी है। यानी मुझे वॉल्यूम 1 नहीं मंगवाना था क्योंकि मैंने थ्योरी पहले से ही पढ़ चुकी थी ना। तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स मैं आपके साथ दोस्तों मैं बता रहा हूँ। ये देखो मेरे हैंड रिटन नोट है ये दोस्तों, देख सकते हैं। ये पेडागोजी के नोट्स पड़े हुए हैं मेरे पास। वर्ग की पेडागोजी जो शायद ही यूट्यूब पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, वो पेडागोजी के नोट्स मेरे पास, ये देख सकते हैं आप लोग। शिक्षा पात्रता परीक्षा है ना, अनुदेशन वगैरह, ये सारे के सारे टॉपिक वाइज रिवीजन अपने पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपको पेडागोजी वर्ग की भी रिवीजन करवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा। मेरे पास स्ट्रेटेजी भी है, मैंने सोच रखा है। और इसके पहले दोस्तों मैंने ये वर्ग 1 कि जो मेरे पास जब तक मतलब कोई बुक नहीं थी तो अरिहंत की सबसे पहले आ गई थी। तो मैंने अरिहंत की वो ऑर्डर कर लिया था। और अरिहंत की बुक भी काफ़ी अच्छी थी लेकिन उसमें कंटेंट काफ़ी कम था, तो मैंने उसकी वजह से इसको मैंने कम पढ़ा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि वो चीज़ें नहीं थी जो हमें चाहिए थी। क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं कि 10 से 12 15 क्वेश्चन एक चैप्टर के, वो भी चैप्टर एक पेज में एक चैप्टर फिनिश हो रहा है। स्टॉप बाय बोर्ड में इवनिंग, मतलब क्या है, कंटेंट ही नहीं है। बताओ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर पूरी पोएम ही नहीं है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो बताओ क्या क्या पढ़ना चाहोगे आप इससे। कंटेंट तो चाहिए होता है। लास्ट राइट वगैरह समरी दे दिया और आपको 20-25 क्वेश्चन दे दिए। बताओ कहीं फंसा तो नहीं फंसा, क्या करोगे आप। फ्रांसिस बेकन का ये से आप लोगों ने देखा होगा, फ्रांसिस बेकन का ये से कितना बड़ा है ना। कौन सा ऐसे हैं तो ऑफ स्टडीज़ देख सकते हैं। ऑफ स्टडीज़ का, हाँ इसका अच्छा वेटेज है, कम से कम इसमें दे दिए उन्होंने 87 क्वेश्चन। किसी में अच्छा दिया है, किसी में नहीं दिया। और फ्रेंड्स है ना। तो ये अपनी थी मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षा वालों की
और ये अरिहंत वालों की बुक है ना, इसके अंदर सॉल्व पेपर भी हैं, 5 प्रैक्टिस सेट शायद भी है इसके अंदर, ऐसा नहीं है बुरी है, पर अच्छी है, पर शुरुआती लेवल के लिए अच्छी है। अगर नेक्स्ट लेवल में पहुंचना है तो ये अंकित सर की आप लोग देख सकते हैं, रैन एंड मार्टिन देख सकते हैं, ये ग्रामर ब्लैक बुक की देख सकते हैं। तो इतनी सारी बुक मेरे पास यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, रजिस्टर पड़े हुए हैं अपने पास पूरे भर भर के, इनके अंदर नोट लगा लिए हैं मैंने हेमलेट के, इस तरीके से नोट्स बिल्कुल पूरे आर के नारायण के अच्छे से नोट्स आपको भी लगा देना है दोस्तों। अगर आप पढ़ते हो किसी संस्था से या किसी कोचिंग वालों से तो आपको अच्छे से रजिस्टर भी तैयार करना है। ऐसे कम से कम 5-6 रजिस्टर अपने भर चुके हैं। इसके बाद अगर आपको एमपी सेट वगैरह कुछ ग्रेड 1 की है ना, एलटी ग्रेड है, जिस तरीके की तैयारी करना है तो मेरे पास यूथ पब्लिकेशन की पड़ी हुई है, और इससे मोटी भी एक बुक मेरे पास है, इससे लगभग 5 गुना मोटी है यूथ की, वो एमपी सेट के लिए भी है। तो ये था दोस्तों मेरा बुक रिव्यू, और ऑनेस्टली ये मेरा बुक रिव्यू है दोस्तों। और अब बात करते हैं दोस्तों एमपी जो ग्रेड 1 की भर्ती कब आएंगी दोस्तों, कह नहीं सकते, अभी तो सब लोग कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं कि क्या भर्ती आएंगी क्या नहीं आएंगी। तो दोस्तों ये सब है मेरे पास मटेरियल जिससे तैयारी अपन ने कर रखी है, और बस रिवीजन बाकी है, रिवीजन करना है। नोटिफिकेशन आया तो रिवीजन करें, ग्रामर की भी सबकी प्रैक्टिस अपन कर चुके हैं और भी करेंगे प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस अभी पूरी अधूरी है, अभी सिर्फ एक बार कोर्स कंप्लीट किया है और उसमें ग्रामर तो अभी भी अधूरी है, क्योंकि दोस्तों ग्रामर का बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना हुआ है। ओजिलेट ट्रेजर का पार्ट बिल्कुल कम वीडियोज़ में था। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में, इसमें कोई टॉपिक अब लेकर आएँगे। अब बुक के लिए कोई भी भाई कमेंट मत करना दोस्तों, बुक आप इस सर की भी लेयर 3 की भी मंगवा सकते हैं दोस्तों। लेयर 3 ने भी इस तरीके की बुक बनाई हुई है, लेयर 3 ने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी लेयर 3 ने बनाई हुई है, जिसमें एक में थ्योरी का है और थ्योरी प्लस कंटेंट है उनका और दूसरे वॉल्यूम में उनका पूरा पूरा मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न दिए हुए हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से। तैयारी आप करते रहें, नो डाउट नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, उसके 45 दिन बाद एग्ज़ाम हो जाती है।